नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन आ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए लगातार हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज को चला रहे हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 1 के 25 इंग्लिश के क्वेश्चन। और ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेशन है, तो आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही वो आखिरी क्षण है जहाँ पर केवल और केवल आपके पूरे साल की तैयारी और केवल प्रैक्टिस ही आपका साथ देने वाली है। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन भी आपको हमेशा की जैसे इसको 4 भागों में बांटा गया एक सेंटेंस को, और आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, इफ़ रेवेन्यूज रिमेन हेल्दी, ठीक है, यानी कि जो फायदा है अगर वो हेल्दी कंडीशन में रहता है, ठीक है, द गवर्नमेंट वुड ओवर टाइम गेट द नेसेसरी फिजिकल रूम टू रेशनलाइजेज मल्टीपल जीएसटी रेट, यानी कि जो गवर्नमेंट है कई तरीके से जीएसटी रेट हमको लगा सकती है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखो क्या लिखा है, फिजिकल रूम टू रेशनलाइजेज। यहाँ पर पढ़कर ही आपको क्या लग रहा है, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसका वैलिड रीजन क्या है कि जब भी टू के साथ कोई वर्ब आती है, ध्यान रखिएगा, टू के साथ कोई वर्ब आती है वो प्लूरल फॉर्म में आती है। और प्लूरल फॉर्म में जब भी आती है तो इसमें अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है किसमें, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। लेकिन जब टू के साथ वर्ब आती है वो प्लूरल के जैसे रिएक्ट करती है, तो यहाँ पे जो रेशनलाइजेज लिखा हुआ है, यहाँ पे रेशनलाइजेज ना हो करके केवल और केवल क्या होगा, रेशनलाइज होगा, फिजिकल रूम टू रेशनलाइज। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो 3 है हमारा इसमें एरर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें क्या है, इसमें भी आपको एरर फाइंड करनी है कि किस पार्ट में एरर है, इन जुलाई। अब देखो, जब भी एक समय की बात की जाती है कि कब की बात की रही, जुलाई में। ठीक है, द गवर्नमेंट प्रोमुलेट ए लॉ, गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ पास किया दैट इनेबल्स द बैनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है, बैन करता है। तो पास कब किया, जुलाई में किया, यानी कि ये बात कब की हो रही, पास्ट की बात हो रही है। और कौन से पास्ट, सिंपल पास्ट की बात हो रही है, या पास्ट इंडेफिनिटिव बोलते हैं। तो सिंपल पास्ट में जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब अगर ध्यान से देखो, इन जुलाई यानी एक टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, इससे तो ये कंफर्म हो गया कि सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है। अब अगर आप आगे देखेंगे क्या लिखा है, द गवर्नमेंट, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रोमुलेट लिखा हुआ है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो यहाँ पे प्रोमुलेट ना हो करके प्रोमुलेटेड होना चाहिए, GATED होना चाहिए। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो पहले ही पार्ट में यहाँ पर एरर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपको यहाँ पे करेक्ट फिल करना है, आई हैड डैश माई राइट शोल्डर ड्यूरिंग द प्ले, मतलब जब मैं खेल रहा था और खेलने के दौरान मेरा जो राइट शोल्डर है उसमें मैंने चोट पहुंचा ली। तो चोट पहुंचा रही, ब्राउज तो रहता है कि जब हम वेबसाइट वगैरह विजिट करते हैं, ब्राउजिंग फीचर, ये तो होगा नहीं। ब्रोक माने तोड़ना, तो हड्डी यहाँ पे शोल्डर वगैरह को तोड़ने को ब्रोक नहीं करते हैं, चट्टान वगैरह होती है उनको ब्रोक किया जाता है। ठीक है, ग्राउंडेड इसका कोई मतलब नहीं, इंजर्ड, बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, इंजर्ड। आई हैड इंजर्ड माई राइट शोल्डर ड्यूरिंग द प्ले, खेलने के दौरान मेरा जो राइट शोल्डर है वो इंजर्ड हो गया, चोट पहुंच गई उसमें। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको करेक्ट फिल करना है, पुलिस हैड द ड्राइवर, पुलिस ने ड्राइवर को क्या किया, ऑब्टेन किया, डिटेन किया, सस्टेन किया और ऑब्जेक्ट किया। अब अगर यहाँ पे आप सबका मतलब बनवा समझेंगे, ऑब्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, यानी एक्वायर्ड के सेंस में किसका प्रयोग किया था, एक्वायर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर पुलिस ड्राइवर को पा नहीं रही है, तो ये तो कोई मतलब नहीं निकल रहा यहाँ पे करेक्ट अर्थ का। ठीक है, अगला होता है डिटेन को कस्टडी में लेना, डिटेन को क्या होता है, कस्टडी में लेना, यानी ये एक हो सकता है करेक्ट, क्योंकि जो पुलिस होती है ड्राइवर को कस्टडी में ले लिए, कानूनी रूप से कस्टडी में लेना, यानी कोई इसने क्राइम किया होगा, ठीक है, तो उसको डिटेन कर लिया। और अगला होता है आपका सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है सर्वाइव करना, बचना। ठीक है, पुलिस बचाएगी थोड़ी ना ड्राइवर से। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ कंप्लेन करना या विरोध करना, ये होता है कंप्लेन ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे पुलिस ने ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया, डिटेंड किया, तो यहाँ पे करेक्ट फिल क्या होगा, डिटेंड यहाँ पे फिल किया जाएगा, पुलिस है डिटेंड द ड्राइवर। तो कभी कभी आपको ये अर्थ के आधार पर भी प्रयोग करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे एक वर्ड है सीएन, और इसका आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा, वेस्ट एक्सप्रेस वर्ड, यानी सिनोनिम पूछा गया आपसे। ठीक है, तो सियोन का मतलब क्या होता है, सियोन का सीधा सीधा मतलब होता है एक जो हायरार्की सिस्टम होता है कि नहीं होता है, हायरार्की सिस्टम, या बोल सकते हैं जो डिसेंडेंट, यानी कि जो हमारे पूर्वज वगैरह हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो या पूर्वज नहीं, पूर्वज तो एंसेस्टर्स होते हैं, और डिसेंडेंट क्या होते हैं, आने वाली पीढ़ी, यानी नेक्स्ट जनरेशन के सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे अभी हमारे दादाजी हैं, दादाजी के बाद अगली पीढ़ी कौन है, पिताजी की पीढ़ी आई, उनके बाद हमारी पीढ़ी आएगी, तो नेक्स्ट जनरेशन यानी डिसेंडेंट कौन हो गया, यानी हायरार्की सिस्टम की बात हो रही है। तो सियोन का जो बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा वो हायरार्की यानी हायर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने श्रिग वर्ड दिया गया है, इसका भी आपको सिनोनिम बताना है।
ठीक है, श्रेक वर्ड का। तो पहले तो फिर पता होना चाहिए श्रेक वर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब एक शॉर्ट लाउड बोल सकते हैं। शॉर्ट लाउड का मतलब क्या होता है, चीख, जैसे बोल दिया हो, अचानक से चीख दिया, मतलब बहुत ही कम समय के लिए चीखना, एक शॉर्ट लाउड, इसको कहा जाता है श्रेक। और इसका बेस्ट नेम होगा एल। एल का मतलब ये होता है हल्की चीख की आवाज़, ठीक है। तो एक हल्के समय के लिए चीख की आवाज़, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने एक वर्ड दिया है प्रोस्क्राइब, और इसका भी आपको बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड यानी कि सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रोस्क्राइब का सीधा सीधा क्या बताया यहाँ पे, बेस्ट एक्सप्रेस, हाँ ठीक है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ का बहिष्कार करना, फॉरवर्ड इस सेंस में आता है, आप उसका बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब इसका एंटोनिम के सेंस में आता है। तो फॉरवर्ड मतलब किसी का बहिष्कार करना, तो एडमिट मतलब अंदर लेना, ये तो होगा नहीं। बैन विरोध करना, हाँ ये हो सकता है आपका, ठीक है, फॉरवर्ड, क्योंकि ये प्रोस्क्राइब बैन करना, किसी को मना करना, बहिष्कार करना, उस सेंस में आ रहा है। प्रेज प्रशंसा करना, इंक्लूड शामिल करना, ये होगा नहीं। केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी बैन इसका बेस्ट सिनोनिम होगा, ठीक है, बहिष्कार करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, यूनिटरी। ये तो सभी लोग जानते हैं, यूनिटरी मेथड मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यूनिटरी का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब होता है जो बिल्कुल सेपरेट हो, अलग, अकेला, सेपरेट हो, अलेन हो, अलोन यानी कि अकेला, इस सेंस में यूनिटरी का प्रयोग किया जाता है। अब इसका पूछा गया एंटोनिम, तो यानी कि जो साथ में हो, साथ में क्या होगा, कपल, ये बेस्ट वर्ड होगा एंटोनिम के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले वाला, कहते नहीं फॉर्मर व्यक्ति, पहले वाला। तो इसका एंटोनिम क्या हो, जिसका एंटोनिम पूछा है यानी बाद वाला, तो बाद वाला क्या होगा, आफ्टर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया है डायलेट वर्ड, और डायलेट का भी आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम, हाँ। तो डायलेट मीन्स होता क्या है, किसी चीज़ को फैलाना यानी कि एक्सपेंड करना, ये आप याद करते जाइए, मीनिंग है डायलेट करना यानी कि आप उसको फैला रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को कंप्रेस करना यानी कि दबाना, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने एक इडियम दिया गया वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। अब आपको बताना है इसका बेस्ट जो एक्सप्रेसिंग वर्ड होगा वो क्या होगा, बेस्ट मीनिंग क्या होगा। तो गिव मनी फॉर टॉकिंग अ लॉट अबाउट नथिंग, मतलब कुछ ना बोलने के कारण बहुत सारे पैसे देना, कोई मतलब नहीं इसका। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होगा, थ्रू द वर्बल शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब मौखिक रूप से कोई सूचना या कोई जानकारी उसको क्या करना, एक्सप्रेस करना, उसको फैलाना, दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ, यानी थ्रू द वर्बल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया गया पुल स्ट्रिंग्स। पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, पुल स्ट्रिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके पास जो पावर है उसको इस्तेमाल करना, टू यूज द पावर, आपके पास जो शक्ति है उसका अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसको कहा जाता है पुल द पावर, यानी टू यूज इन्फ्लुएंस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ब्रैकेट पार्ट में दिया गया रजिस्टर, और इसको करेक्ट करना है। नाउ दैट द चाइल्ड राइट्स कमीशन, चाइल्ड राइट कमीशन ने हैज रजिस्टर्ड द केस, इट विल गो टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, ही सेड, उसने कहा कि ये जो केस रजिस्टर किया गया है इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास भेज दिया जाएगा। आपने देखा ये हैज लगा हुआ है, हैज यानी कौन सा टेंस है, ये टेंस पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ना एक दो क्वेश्चन आपके आने ही हैं इससे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ हैज आती है, प्लूरल के साथ हैव आती है, और दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड ना होकर रजिस्टर्ड होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर भी ब्रैकेट बार पार्ट में आपको करेक्ट करना है क्या, द होम डिपार्टमेंट हैव इशूड सेपरेट गाइडलाइंस, यानी जो होम डिपार्टमेंट ने कुछ अलग से गाइडलाइंस को इशू किया है, ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोसेशंस एंड पब्लिक फंक्शंस के लिए। अब अगर आप देखेंगे द होम डिपार्टमेंट, ये सब्जेक्ट है कैसा, सिंगुलर है, और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ हैव के स्थान पर क्या होगा, हैज़ होगा, और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म वो तो आपकी आती है, तो हैज इशूड यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपका यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या किसको कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। वन हु सीज द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा अच्छी ओर देखता है, यानी कि आशावादी व्यक्ति बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भैया, आशावादी। और आशावादी का बेस्ट क्या है वर्ड, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वन हु लव्स आउन कंट्री, जो अपने देश को क्या कर सकता है, देश को प्रेम करता है, उसको बोलते हैं पैट्रियट। क्या बोलते हैं, पैट्रियट को हिंदी में कहा जाता है देश प्रेमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने बताना है कि कौन सी मीनिंग आपकी करेक्ट है। कंजर्वेटिव की यहाँ पे स्पेलिंग दी गई है, तो कंजर्वेटिव करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, CONSERVATIVE, तो देख लो किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया गया ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMATICAL, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, पैराजम्बलिंग है। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक, यानी कि दोज इकोनॉमिक के बाद कोई ना कोई आपका नाउन आएगा, ठीक है। अब दोज डेवलपमेंटल, ये तो कोई नाउन नहीं है, इकोनॉमिक एंड, ये भी कोई यहाँ पे बेस्ट वर्ड नहीं आ रहा, तो एक्सेप्ट ओनली क्या होगा, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ये देखो पूरा बन रहा है यहाँ पे,
एक्सेप्ट ओनली दोज, केवल उन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को आप एक्सेप्ट करें जो कि दैट आर, क्या है, जो कि दैट आर पीपल फ्रेंडली, जो कैसी लोगों के लिए सही हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग हैं। अब देखो कॉमा, फिर अगला वर्ड कॉमा और फिर एंड के साथ ये जुड़ा हुआ है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया था आर के बाद क्यू आएगा, और आर के बाद क्यू आएगा तो किस में आएगा, केवल और केवल आप यहाँ देखो इसमें डी में भी है, सी में भी है, लेकिन अगर आगे भी देखें एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर, तो पी स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। तो पी आर क्यू ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको सेम करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। पल्सेस आर, यानी जो दालें हैं, पल्सेज आर ये किसका सोर्स हैं, आ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, यानी कि जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है, दालें हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्यू होगा, फिर आर होगा, फिर आपका पी होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब 21 से लेकर 25 तक आपके सामने क्लोज टेस्ट दिया गया और आपके 5 क्वेश्चन है, देखना है कौन सा करेक्ट वर्ड होगा। को एजुकेशन, को एजुकेशन मतलब जहाँ पे जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं साथ में जिनको पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं को एजुकेशन, सहगामी पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रियाएं, ठीक है। तो को एजुकेशन हेल्प्स द बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो को एजुकेशन है ये बॉयज़ और गर्ल्स को हेल्प करती है, किसके लिए, टू इंटरमिंगल, टू सेपरेट, टू डिवाइड या फिर टू यूनिमिक्स। तो यहाँ पे जो बेटर वर्ड है वो होगा इंटरमिंगल। इंटरमिंगल का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे आजकल भी हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसी प्रॉब्लम है कि जो बॉयज़ हैं वो लड़कियों से बोलने में कतराते हैं या उनको उनसे अपने आप को अलग समझते हैं या शर्म महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे क्लासेस में भी क्या होता था कि लड़कियों की अलग रो होती थी, लड़कों की अलग रो होती थी, ठीक है। तो अगर इस प्रकार की समस्या बनी रही तो सोसाइटी में कभी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इंटरमिंगल वर्ड यहाँ पे बेस्ट होगा कि जो सहगामी शिक्षाएं होती है, को एजुकेशन होता है जो कि मदद करती हैं बॉयज़ और गर्ल्स को इंटरमिंगल होने में, मतलब आपसी मतभेदों को दूर करने में, जिससे वो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को अलग ना समझे और आपस में आगे जो एजुकेशन इसको कंप्लीट कर सकें। तो इंटरमिंगल होगा। एंड अंडरस्टैंड ईच अदर वेल, और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सके, ठीक है। दे बिकम मोर ब्रॉड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपका जो पैसेज है कट गया है लेकिन पीछे वाले से देख सकते हैं। दे बिकम मोर ब्रॉड माइंडेड, उनका जो मस्तिष्क के विकास है वो डेवलप हो सके और एक दूसरे के खिलाफ वो क्या हो सके, टॉलरेंट रह सके। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है, सहिष्णु रह सकें, ठीक है। सहिष्णु का मतलब होता है एक दूसरे का सम्मान कर सकें, ओके। तो माइंडेड एंड टॉलरेट टुवार्ड्स द लाइक जेंडर, एक इन जेंडर, अपोजिट जेंडर, यहाँ पे बेस्ट क्या, अपोजिट, क्योंकि मेल और फीमेल अपोजिट जेंडर होते हैं तो एक दूसरे के जेंडर का क्या कर सकें, सम्मान कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, ओके। दे इंटरेक्ट फ्रीली, और वो स्वतंत्र रूप से आपस में इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। फ्रीली विथ किससे, ईच अदर, दोनों आपस में क्या कर सकें, ईच से, हर व्यक्ति से फ्रीली इंटरेक्ट कर सके। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। को एजुकेशन लीड्स टू ए, अब कैसा, सिक, इनफर्म, डेलिकेटेड या फिर हेल्दी। डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हेल्दी वर्ड का प्रयोग किया जाएगा कि को एजुकेशन लीड्स आ हेल्दी। क्योंकि हेल्दी क्यों किया, क्योंकि एंड के साथ अगला वर्ड क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड में जुड़ा हुआ है। तो को एजुकेशन लीड्स टू अ हेल्दी एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्योंकि को एजुकेशन मात्र एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिससे लड़के और लड़कियों के बीच एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है, एक अच्छा संबंध क्रिएट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आई होप आप लोग इन सेशन को एंजॉय किया होगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बना रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।